हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिनका अच्छा रिजल्ट आया है। आज जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, परेशान न हो, उनके लिए बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा मौका दिया है। कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम, स्क्रूटनी कराने का और स्पेशल एग्ज़ाम। ओके, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे बैठ के रो रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम में इतना कम नंबर आया है, मेरा नंबर काट लिया गया है। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रोने से, आंसू गिराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट सही हो जाए तो आप सही मायने में एग्जैक्टली पूरा वीडियो देखो, पूरी जानकारी तुमको मिल जाएगी और तुम अपने रिजल्ट को सही कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। वैसे दम गौर से बात को सुनना, एक बार समझा दूंगा, फिर बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गौर से सुनोगे तब, पूरा वीडियो देखोगे तब, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे इस बार 2026 में एग्ज़ाम दिए थे और वो पास कर गए हैं, बट वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, पास कर गए हैं, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो 2027 में एग्ज़ाम देंगे। ओके, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम। ओके, इम्प्रूवमेंट नाम से उसको हिंदी में बोलते हैं समुन्नत परीक्षा। जो बच्चे इस बार 26 में एक्चुअल में 12th में गए हैं और 27 में एक्चुअल में एग्ज़ाम देंगे, ओके, तो उनके साथ ही फॉर्म भरोगे अपने स्कूल में जा करके। ओके, तो तुमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुमको कोई इसका सेंटअप परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। ओके, तुमको स्कूल रेगुलर क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ तुमको जाके फॉर्म भर देना है। हाँ, बस प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट में कंडीशन होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट के लिए होता है, या तो एक सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट करोगे या तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए करोगे, ठीक है। और इंप्रूवमेंट एग्जाम में कभी नंबर घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है, कभी घटता है ही नहीं। अगर तुम्हारा कोई नंबर एग्जाम में किसी में कम आ गया तो पता भी नहीं चलेगा तुमको, क्योंकि पिछला वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपका सेशन भी चेंज नहीं होता है। तो याद रखना, प्रैक्टिकल देना होता है, एक ही सब्जेक्ट या एक से अधिक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होता है। तो उसके बारे में डिटेल से मैं जब आपका नया फॉर्म आएगा तो उस टाइम मैं और बताऊंगा डिटेल से, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो 26 में पास किए वो अभी इस बार जो अभी डेट निकला है, जो बच्चे का कंपार्टमेंटल का डेट आया है, स्पेशल एग्जाम का डेट आया है, उसके साथ आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। वो आप अगले 27 में भरोगे, बट सेशन आपका चेंज नहीं होगा। आपको जिसमें एडमिशन लेना है ले लो, कॉलेज में लेना है ले लो एडमिशन, या आपको कोई कोर्स में एडमिशन लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेशन खराब नहीं होगा। ओके, सबसे अच्छी बात है। तो 27 में एग्जाम दे सकते हो, अपने रिजल्ट से नाखुश हो तो। ओके, उसके अलावा कोई बच्चे फेल कर गए हो, या तो एक सब्जेक्ट में फेल कर गए हो या दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हो, तो बिहार बोर्ड आपको एक मौका दे रही है कि 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, ओके, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हो, कंपार्टमेंट का, ठीक है। और जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो कि तुम्हारा लग रहा है नंबर कटा है, तो स्क्रूटनी करवा सकते हो। बट मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, स्क्रूटनी को ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि करवा लें तो सब आप पूरे सब्जेक्ट का, माने कि जिस सब्जेक्ट से आप नाखुश हो उस सब्जेक्ट का आप स्क्रूटनी करा सकते हो। आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। स्क्रूटनी में कोई एग्जाम नहीं होता है, बस वो आपको कॉपी रीचेक करेगा। रीचेक के नाम पे कॉपी रीचेक नहीं करता, बस आपको जो उसके पास डेटा है उसको टोटल कर लेता है। अगर कॉपी रीचेक करता तो कितना अच्छा बात होता, बट कॉपी रीचेक नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो आरटीआई डाल करके कॉपी को अपना निकलवाते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना जाना पड़ेगा। ओके, तो आप कर सकते हो अगर चाहते हो, कि आपको अगर डाउट है तो, ठीक है, कि नहीं कि मैंने आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं कि मेरा कॉपी बहुत अच्छा था, कॉपी गलत चेक हुआ है। बिहार बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली है कि कॉपी कई जगह पर गलत चेक हो जाता है। ओके, अब बच्चों के साथ गलत भी होता है, तो आप चाहते हो तो आरटीआई डालो और उसका कॉपी निकलवाओ, ठीक है। बाकी कॉपी दोबारा रीचेक नहीं होता है, स्क्रूटनी के अंदर बस रीटोटल करता है वो, और कुछ खास नहीं करता है, इसलिए स्क्रूटनी का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए करवा लो, जो बच्चे इस बार 26 में पास किए हो, ठीक है। बट एक ऑप्शन आपके पास है 27 वाला इंप्रूवमेंट एग्जाम, सबसे बेटर ऑप्शन है। क्लास 12th के लिए भी होता है, क्लास 10th के लिए भी होता है, ये सब बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। और कंपार्टमेंटल एग्जाम एक सब्जेक्ट में फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, ओके, तो वही बच्चा एग्जाम दे सकता है ये कंपार्टमेंटल एग्जाम। अभी फॉर्म 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक भराएगा, फॉर्म जाके भर दो, कंपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें एक सब्जेक्ट वाले जो फेल किए वो, या 2 सब्जेक्ट में फेल किए वो, अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो, 4 सब्जेक्ट में फेल हो या 5 सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दोगे, अगले साल फिर दोबारा 27 में एग्जाम दोगे एक्स कैटेगरी के फॉर्म में, ठीक है, एक्स स्टूडेंट बन करके। तो वो अगले साल की तैयारी में लग जाओ, और तैयारी में कोई डाउट है तो हमको बोलो, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल एग्जाम कौन देगा? अब स्पेशल एग्जाम के बारे में थोड़ा सा खास बात सुन लो। स्पेशल एग्जाम ये भी इंप्रूवमेंट एग्जाम ही है। जैसे 25 में जो बच्चे पास किए थे, ठीक है, और 26 में वो इंप्रूवमेंट एग्जाम इस बार नहीं दे पाए, या कोई बच्चा जो रेगुलर था और वो 26 में किसी कारणवश एग्जाम छूट गया, उसका एडमिट कार्ड भी आया हुआ था, फॉर्म भी भरा हुआ था और उस सेंटअप परीक्षा भी पास कर लिया था,
तो वो बच्चा अगर एग्जाम छूट गया किसी कारण, बस एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया या किसी कारण बस आपका एग्जाम छूट गया है, तो अभी फॉर्म भर सकते हो स्पेशल एग्जाम के तौर पे, ठीक है। तो आप पांचों सब्जेक्ट का फॉर्म भरोगे, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट का, आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। कंपार्टमेंटल वाला एक या दो सब्जेक्ट का भरेगा, ओके, और जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल किया है, एक में फेल किया तो एक का भरेगा, दो में फेल किया तो दो भरेगा, बाकी तीन या चार में फेल करने वाला कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो अगली बार एग्जाम देगा एक्स बन करके। लेकिन अगर आपका एग्जाम छूट गया है, जो बच्चे 26 में एग्जाम देने वाले थे, उनका एडमिट कार्ड आ चुका था और सेंटर परीक्षा दे चुके थे और एग्जाम छूट गया, या एडमिट कार्ड किसी कारण बस नहीं आ पाया बट सेंटर परीक्षा दिया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको स्पेशल एग्जाम में मौका मिल जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्म भर दो जाकर अपने स्कूल में जाओ, और तुमको टेंशन नहीं लेना। फॉर्म देखो कैसा रहेगा, दिखा देता हूँ। दो फॉर्म इस टाइप का रहेगा, इस साइंस फैकल्टी का है, इसमें तुमको यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्स रेगुलर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट क्वालिफाइंग कैटेगरी, इस टाइप का लिखा हुआ है। आप टिक करोगे जिसमें, क्योंकि आप कंपार्टमेंटल में फॉर्म भरो तो कंपार्टमेंट टिक कर दोगे, इंप्रूवमेंट में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इंप्रूवमेंट में अपना टिक कर दोगे स्पेशल एग्जाम के नाम पे, ठीक है। तो इस तरह का आपको फॉर्म आपके स्कूल से मिलेगा, कहीं और से मत लेना, ऑनलाइन वाला फॉर्म नहीं भरा रहा है, अपने स्कूल में जाकर कॉन्टैक्ट करना, स्कूल में जाके ही फॉर्म भरने, अपने अपने स्कूल में जहाँ तुम्हारा स्कूल था, ठीक है। तो 25 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है, 2 अप्रैल तक आपका भराएगा फॉर्म, ठीक है। स्पेशल एग्जाम मैंने बता दिया, जिन बच्चों का छूट गया वो एग्जाम देंगे, ठीक है अभी। और जो बच्चे 25, मान लो कि कोई बच्चा सर 25 में वो पास किया था, 25 में पास किया था, 26 में इंप्रूवमेंट नहीं दे पाया, तो सर अभी स्पेशल एग्जाम में वो इंप्रूवमेंट दे सकता है, उनको लास्ट मौका है, ठीक है। बाकी उससे पहले वाला बच्चा नहीं दे पाएगा, 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला एग्जाम नहीं दे सकता इंप्रूवमेंट का एग्जाम, ओके। तो होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए पूछ लेना, ओके, मैं आपका जवाब दूंगा, ओके। थैंक यू।